अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सोहराब बरकत हूँ। माली टब्बर की अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे। गल वध गई है और गल इस हद तक वध गई है मुख्तियारिया कि नूर बीबी की सारी औलाद बिक गई है। अदाकारा ने माली टब्बर को बेचा है और एक एक शख्स की बोली लगाकर उन्हें बेचा है। बैनुल अक़वामी मंडी में कीमत लगी है, ज़हीरे की कीमत लगी, चेक शर्ट पहनाकर सुर्ख टोपी में उसकी कीमत लगी, शब्बीरा भी बिकता रहा, कदीरा, और आखिर में आकर नूर बीबी को इन्होंने बेचा, पैसे लिए, दौलत के अंबार इकट्ठे किए, पेटियां, बोरियां और संदूकें आकर घर की भरी हैं। और उसके बाद जब इकरार साहब वो इलेक्ट्रिक रसीदें सारी मंजर आम पर लाए तो अदाकारा कह रही है कि मेरे पास कोई 13 मिनट की कॉल रिकॉर्ड है और उसके मैं टोटे चलाऊंगी। और वकील साहब वहां पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं और एक मुस्कुराते हुए हाई फाई एंड यू नो व्हाट सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे पास जी इकरार की 13 मिनट की कॉल है और वो टोटे शोटे हम सुनवाएंगे। वो वक्त डाल के रखा हुआ उसने इन्हें, वो घसीट रहे इन्हें, इनकी तबाही फेरी हुई है। पूरा पाकिस्तान इन पर लान तान कर रहे हैं। इकरार साहब का इंस्टाग्राम जाकर देखें, आप उनका ट्विटर जाकर देखें, वो इनके खिलाफ ट्रेंड बना रहे। वो इनकी 2 नंबरी की जो पैसे इन्होंने कटे वो रसीदें लाकर सामने रखें, ये कह रहे हैं हम उसका टोटा चलाएंगे। ओ भाई कोई अक्ल करो यार। और वकील वो लाइव में बैठे हुए मुझे ये कह रहे हैं कि मैंने जो इकरार साहब का इंटरव्यू किया उस इंटरव्यू के अंदर जो मैंने थंबनेल पे लाइनें लिखी हैं वो गैर अखलाकी। ये वकील अखलाकियात के ऊपर और गैर अखलाकियात के ऊपर बात करेगा, मॉरल वैल्यूज के ऊपर ये शख्स आकर बात करेगा। इट विल कम डाउन ऑफ माई फिलोसफीज, क्योंकि एक लीगल फ्रेटर्निटी वो है जो हमारे सरों का ताज है, जो हमारे दिलों की धड़कन है, जिनके लिए हम कुर्सी छोड़कर उठते हैं। कि जब शेख दानिश जैसा बदमाश जिसने बच्ची के बाल काटे, उसके आईब्रोज काटे, और जब पुलिस उसे प्रोटोकॉल दे रही थी तो उन वकला बरादरी ने, उस लीगल फ्रेटर्निटी ने, कॉन्स्टिट्यूशन के मुहाफिजों ने, हम रबी कॉन्स्टिट्यूशन बबलोनियन अंपायर जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से आज तक जो जिन्होंने कानून की राखी की है, कानून को लोगों तक पहुंचाने में मदद की है, ये वो लीगल फ्रेटर्निटी थी जिसने कमरे में रोक रोक कर उसे इतने को सुन मारे कान के नीचे कि उसे घंटियां सुनाई देने लगी। पुलिस को अंदर आकर उसको किसी तरह से बचाना पड़ा, क्योंकि ऐसा फेंटा उन्होंने 5-7 मिनट में उसे लगाया कि तारीख रकम कर दी। ये वो लीगल फ्रेटर्निटी है जो हमारे सरों का ताज है। बल्कि वो शख्स जो धब्बा है लीगल फ्रेटर्निटी के ऊपर, जो मुंह खोलता है तो गटर की बदबू आती है, जो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है, जो अदाकारा के साथ बैठकर लोगों की, औरतों, बेटियों की के हवाले से गलीज गुफ्तगू करता है, जिस साफियों को बिठाकर कहता है कि आप अपने होंठों के ऊपर जुबानें फेर रहे हैं। दिस इज व्हाट जो तुम्हारी तरबियत है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अखलाकी वैल्यूज एंड मॉरल वैल्यूज। यू डोंट वर्थ टॉक अबाउट मॉरल वैल्यूज, क्योंकि यू डोंट हैव, तुम्हारे पास है नहीं। अखलाकियात के ऊपर अपनी बात कर सकते, आप सिर्फ वहां पर बैठकर गलीज तरीन गुफ्तगू करें ताकि अदाकारा टांग पे टांग रखकर आपके साथ हाई फाई भी करे, सेलिब्रेट भी करे, खुश भी हो, और मज़ाहिया अदाकारा मजीद मजा करे, मजीद आपको प्रोमो इंस्टिगेट करे ताकि आप मजीद गलीज निकालें और उसे मजीद मजा आए। एनीवेज, ये जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं ये बड़ी खौफनाक है। तकरीबन मैं आपके सामने कुछ 7-8 नाम रख देता हूं जो अभी तक मंजर आम पर आए हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो खबर है, एग्जैक्ट जो डिटेल हैं, फिगर्स हैं, 1.5 करोड़ से बात ऊपर, 3-3.5 करोड़ से बात ऊपर चली गई है। आने वाले टाइम में हर 2 दिनों बाद आप देखिएगा इनके टोटे मंजर आम पर आएंगे, इनकी जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनके। खालिद नामी शख्स ने 5 लाख रुपए भेजे जी अमेरिका से। उसके बाद खलीक नामी शख्स ने इंटरनेशनली कोई तकरीबन $1400 भेजे हैं। उसके बाद आयशा नामी खातून ने 2 लाख रुपए भेजे हैं। वकास नामी शख्स ने तकरीबन 5,50,000 रुपए भेजे हैं और फौजिया ने 3,50,000 रुपए भेजे हैं। अदाकारा ने, ओ भाई 20,000 रुपए मुझसे ले लेती तुम फोटो स्टेट के, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तुमने ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो 25-26 लाख रुपए हथियाया है, ये किस खाते में हथियाया है, किस खाते में लोगों को बेवकूफ बनाया है? अब ये बात समझिए, ये पैसे लेते कैसे थे? इन्होंने कुछ लोगों के साथ तो ये कहा या आर्गुमेंट ये रखा कि हम ज़हीरे की मदद करेंगे, वो गरीब फैमिली है, उनकी मदद करेंगे। तो ये इसका मतलब ये कि 25,000 की जो नूर बीबी ने कोठी ली थी, जो नूर बीबी पैसों के वो पिज़्ज़ा खिलाते रहे, पता नहीं पास्ता खिलाते रहे, वो जो बढ़ के मारते थे और जो कमरे में ड्रेसेस लाकर दिखाई थी, ये अदाकारा सारी खरीदती रही है। ये अदाकारा खरीद के ज़हीरे को देती थी और ज़हीरा उसे खिलाता रहे और पाकिस्तान घूमते रहे। ये इन्होंने एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नैरेटिव ये रखा। कुछ लोगों से मेरी खुद बात हुई है कॉल पर, मैं इंटरव्यूज आपके सामने रखूंगा। वो ये कह रहे हैं कि हमें ये कहा गया कि ज़हीरे को हमने बचाना है क्योंकि यहां पर एक खास कम्युनिटी है जो इस चीज को रोक रही है। हमने ज़हीरे को पैसे देकर इसकी शादी को सक्सेस बनाना है ताकि आइंदा ऐसी ही चीजें परवान चढ़े पाकिस्तान में, इसे टेस्ट केस बनाएंगे। दूसरा आर्गुमेंट इन्होंने कुछ लोगों के सामने यह रखा कि चूंकि ज़हीरा और माली टब्बर गैंग है, इसलिए बच्ची 2-3 जगहों पर बिक चुकी है, लिहाजा आप हमें पैसे भेजें, हम ज़हीरा और माली टब्बर गैंग को इंगेज करें और इन्हें इंगेज करने के बाद हम किसी तरह से मेहदी काज़मी की बेटी को 1-1.5-2 करोड़ रुपए देकर छुड़ाएं और मासूम पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस मुल्क का एसेट है, रीढ़ की हड्डी हैं,
और वहाँ से बैरून मुल्क वहाँ से पैसे कमा कमा कर इनका दम भरते रहे, लेकिन अदाकारा का दम नहीं भरा, ये और पैसे मांगती रही। और अब तार सबूत जब मंजर आम पर आए तो ये कह रहे हैं इकरार के टोटे हम मंजर आम पर लाएंगे। गल वध गई है अदाकारा उन रसीदा दसनिया पैसन और रसीदें लेकर अब पहुँचे मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ इदारों में, और बताना पड़ेगा कि आयशा से 5 लाख क्यों लिए, खलीक साहब से क्यों लिए, खालिद साहब से क्यों लिए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।